हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एज वी ऑल नो कि हम कार्बन एडिड्स कंपाउंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स डिस्कस किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम हाइड्रोकार्बन एंड उसके टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे और ये भी चैप्टर आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ कंपाउंड दैट इन जनरल कंटेन कार्बन कोवेलेंटली बॉन्ड टू अदर कार्बन एटम। की जो कार्बन है दूसरे कार्बन एटम से कोवेलेंटली बाउंड होता है, स्पेशली कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सच एज इन जैसे हाइड्रोकार्बन में। और हमें स्टडी ही क्या करना है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की। तो क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स, तो जो हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोजन प्लस कार्बन को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन की ऐसे कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जिन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। और सिंपल हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किससे मिलके बने हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हैं, जिन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। Is that clear? And they are mainly obtained from petroleum, coal and natural gas. They are mainly obtained from coal, petroleum, natural gas, etc. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मीथेन, दैट इज इसका फॉर्मूला होता है CH4। तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। अगर बात करें हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की, अगर बात करें हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की, हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की, तो हम इसे दो पार्ट में सबसे पहले कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले एलिफेटिक और एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड। एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड, एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड। और दूसरे होते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, एलिफेटिक और या फिर ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। इज दैट क्लियर? अब हम ओपन चेन कंपाउंड को फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, एलिफेटिक्स को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि कौन से बॉन्ड की बात हो रही है, सिंगल बॉन्ड की। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, जिसे हम सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब मल्टीपल बॉन्ड जिसमें आते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो क्लास आती है वो है एल्केन। ठीक है, अनसैचुरेटेड में जो क्लास आती है वो है एल्कीन और एल्काइन। इज दैट क्लियर? एल्केन इसमें आती है एल्केन सैचुरेटेड में, और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। अगर बात करें क्लोज चेन कंपाउंड की तो उसमें आते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो ये है क्लासिफिकेशन किसका, हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, सैचुरेटेड, इज दैट क्लियर, जिसमें आते हैं सिंगल बॉन्ड, कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। और कौन सी क्लास आती है, एल्केन। इन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद जो सेकंड था दैट इज अनसैचुरेटेड में आते हैं मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैश से और ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तीन डैश से। इसमें कौन कौन सी क्लास आती है, एल्कीन
और इसमें आती है एल्काइन। ठीक है, साइक्लिक और क्लोज चेन में आते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन वे सभी कार्बन यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स जो हम स्टडी करने वाले हैं, सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में एकल आबंध जिसमें हम स्टडी करेंगे सिंगल बॉन्ड, जिसमें कौन सा आता है सिंगल बॉन्ड, द्विआबंध डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसमें कौन सी क्लास आती है एल्केन, और इसमें एल्कीन और एल्काइन। ये अभी हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था। जो हमें स्टडी करना है वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जो वर्ड एलिफेटिक है वो डिराइव होता है ग्रीक वर्ड से, दैट इज एलिफर, जिसका मतलब होता है फैट, जिसका मतलब होता है फैट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का जो नेम है वो क्यों है, क्योंकि ये कहां से डिराइव होते हैं, ये डिराइव होते हैं फैट्स और ऑयल से, फैट और ऑयल से ये डिराइव होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है असाइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जो है विच आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड, और साइक्लिक भी होते हैं जिनके अंदर क्या होती है विच आर रिंग्स ऑफ कार्बन एटम। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो वर्ड डिराइव हुआ है वो हुआ है एरोमा से, जिसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड की क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, स्मेल होती है, और इसमें क्या आते हैं बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। क्या आते हैं बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे से लिंक होते हैं, कौन से बॉन्ड के थ्रू, सिंगल बॉन्ड के थ्रू। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो कैसे होंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी जैसा बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कौन सी क्लास आती है, इसमें आती है एल्केन। ठीक है, एल्केन। तो जो पहली क्लास है वो कौन सी है, एल्केन है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2। इज दैट क्लियर? जो सफिक्स इसमें यूज होता है वो होता है एन। एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। आफ्टर दैट जो एल्केन्स होते हैं, जो एल्केन्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं एंड ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, और इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो लो होती है, रिएक्टिविटी जो होती है लो होती है। और इनका जो अर्लियर नेम था दैट इज पैराफिन्स। इनका जो अर्लियर नेम था वो क्या था, पैराफिन्स। क्यों था इनका पैराफिन्स, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, वो लो है। तो लो रिएक्टिविटी होने की वजह से जो इनका अर्लियर नेम था वो था पैराफिन्स। इज दैट क्लियर? एंड आफ्टर दैट, ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है, जैसे CH4। CH4 क्या है, दैट इज मीथेन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इसमें सिर्फ एक कार्बन है, और एज वी ऑल नो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी। तो कार्बन के पास 1 2 कितने हाइड्रोजन है, 4 है, कार्बन कितना है, 1 है। जब एक कार्बन होगा तो उसका मतलब होता है मेथ, और चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, मीथेन। सिंपल। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम डिस्कस करें दैट इज CH3 और CH3 कितने कार्बन है, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 कार्बन का मतलब होता है ईथ, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ईथ ए। ठीक है, ईथ ए। तो दूसरा आता है, पहला था एल्केन, अब जो दूसरा हम डिस्कस करेंगे वो है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड में आते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड, और उसमें आते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल
बॉन्ड। ये हमने डिस्कस किया था कि डबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैश से और ट्रिपल को करते हैं 3 डैश। इज दैट क्लियर? तो इसमें जो सबसे पहली क्लास हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एल्कीन। ठीक है, कौन सी क्लास डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे एल्कीन। तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। इज दैट क्लियर? और जो सफिक्स यूज होता है वो होता है इसमें इन। ठीक है, जो सफिक्स यूज होता है एल्कीन में वो होता है इन्स। ये क्या कंटेन करते हैं? कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और प्रीवियसली इन्हें क्या कहा जाता था? प्रीवियसली इन्हें कहते थे ऑलिफेन्स। ठीक है, प्रीवियसली इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहते थे ऑलिफेन्स, क्योंकि ये किससे बने हैं? ऑयल। ठीक है, प्रीवियसली इन्हें कहा जाता था ऑलिफिन्स। ठीक है, अगर इनके एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। तुमने देखा होगा कि जो एल्केन में था उसमें था, अगर एक एग्जाम्पल देखें CH3 अब यहाँ जैसे बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गए? कम हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन है तो ईथ। ठीक है, ईथ। और कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया? ईथ इन। ठीक है, ये क्या बन गया? ईथ इन। और अगर इसका कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? कॉमन नेम होगा इसका इथाइलिन। क्या होगा? इथाइलिन। इज दैट क्लियर? इसका जो IUPAC नेम है, जो IUPAC नेम है इसका, वो है इथीन। और जो कॉमन नेम है इसका वो है इथाइलिन। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो 1 2 3। ठीक है, तो कितने कार्बन है? टोटल 3 कार्बन है, तो ये बन जाएगा प्रोपीन। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रोपीन। इज दैट क्लियर? और अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो प्रोपाइलीन। ये क्या हो गया इसका? कॉमन नेम। ये हो गया इसका कॉमन नेम। इज दैट क्लियर? अब मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास पे। तो जो नेक्स्ट क्लास है इसकी वो है एल्काइन। नेक्स्ट क्लास इज एल्काइन। ठीक है, थर्ड इज एल्काइन। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। इसमें हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे। सफिक्स क्या यूज होता है इसमें? आइन। अगर एग्जाम्पल की बात करें सिंपल तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि ये ऐसे कंपाउंड है जो क्या कंटेन करते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड? दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कितने कार्बन है? तो इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसका जो नाम होगा इथाइन। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम होगा वो हो जाएगा एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन। तो अब हम ये एग्जांपल्स के थ्रू यही हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हम एल्कीन में, तो कितने कार्बन है? 2, कॉमन नेम इथाइलिन और IUPAC नेम इथीन। इसमें 3 कार्बन है, प्रोपाइलिन, IUPAC नेम प्रोपीन। इसमें 4 कार्बन है, अल्फा ब्यूटाइलिन, ब्यूट 1 इन, क्योंकि 1 2 तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। फिर से ये सेकंड पे है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन और बीटा ब्यूटाइलिन। अगर बात करें एल्काइन की तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो दैट इज इथाइन और इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटाइलिन। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3। कितने कार्बन है? 3, प्रोपाइन। बट इसका अगर कॉमन नेम है तो मिथाइल एसिटाइलिन। तो ये इनके कुछ कॉमन नेम और इनके IUPAC नेम है। अब बात करें किसकी? फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हम करेंगे एक एक फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। कैसे? अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे कौन से फंक्शनल ग्रुप को? अल्कोहल। ठीक है, कौन से फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले डिस्कस करेंगे? तो हम करेंगे अल्कोहल। तो कंटेनिंग OH ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप कंटेन करते हैं? OH ग्रुप, जो अटैच किससे होता है? एल्काइल ग्रुप से। जैसे ROH, ये क्या है? एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसमें एग्जांपल को डिस्कस करें तो दैट इज CH3OH। ठीक है, ये क्या है? दैट इज CH3OH। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो मीथेन
नॉल, और इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, मीथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल। और दूसरा एग्जांपल अगर डिस्कस करें CH3 CH2OH, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन और कौन सा ग्रुप जुड़ा है? OH, OH के लगता है, OH के लिए कौन सा यूज करते हैं? ओल, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। और इसका भी कॉमन नेम क्या होगा? इसका भी कॉमन नेम होगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इज दैट क्लियर? इसका भी कॉमन नेम होगा इथाइल अल्कोहल। अगर फर्दर एग्जांपल देखें, दैट इज नेक्स्ट इज CH3 CHOH CH3, तो 1 2 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 2 ओल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है? OH ग्रुप, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा दैट इज प्रोपेन 2 ओल या 2 प्रोपेनोल, ठीक है, 2 प्रोपेनोल, ठीक है। तो ये थे किसके एग्जांपल? अल्कोहल के। आफ्टर दैट अल्कोहल में हम दो पढ़ते हैं, एक मीथेनॉल CH3OH और दूसरा इथेनॉल। वैसे तो बहुत सारे हैं बट इनका कुछ यूजेस देख लेते हैं और ये प्रिपेयर कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो मीथेनॉल है उसे हम कहते हैं वुड अल्कोहल, क्योंकि बिकॉज इट वाज अर्लियर, ये ऑब्टेन हुआ था जब वुड को हीट किया था इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो इट इज प्रिपेयर बाय, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करते हैं? हीट करते हैं, एंड नाइट्रोजन को हीट करते हैं अंडर प्रेशर कैटलिस्ट का यूज करके, तो फॉर्म होता है मीथेनॉल। क्या फॉर्म होता है? मीथेनॉल। नेक्स्ट आता है इथेनॉल, C2H5OH। तो इथेनॉल एज वी ऑल नो कहाँ प्रेजेंट होता है? बियर में, वाइन में और मेडिसिन में, और ये प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज और स्टार्च, जो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ग्रेप्स और बर्ले में, और रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम, ठीक है, कौन सा एंजाइम? दैट इज जो प्रेजेंट इन ईस्ट। तो ग्लूकोज क्या फॉर्म किया? इथेनॉल, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल के बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एल्डिहाइड। सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे वो करेंगे, सिंपल है, एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप? दैट इज CHO ग्रुप, जो अटैच्ड होता है एल्काइल ग्रुप से, RCHO, ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो दैट इज एल्डिहाइड, ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है RCHO। तो इसमें एग्जांपल की बात करें तो जैसे HCHO, तो इसका तो कॉमन नेम सबको पता होगा, तो इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो ये हो जाएगा मीथेनॉल, ठीक है, इसमें क्या लगता है? AL। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है कीटोन, थर्ड आता है कीटोन। तो कीटोन क्या कंटेन करता है? कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज CO, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या करता है? कंटेन करता है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है, और ये अटैच्ड होता है दोनों साइड किससे? एल्काइल ग्रुप से, तो RCOR', ये क्या है इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। अगर एग्जांपल की बात करें तो CH3 CO C2H5, तो ये क्या है? दो एल्काइल ग्रुप है और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? फंक्शनल ग्रुप, कौन सा? दैट इज कीटोन, ठीक है, दैट इज कीटोन। अगर बात करें एग्जांपल की फर्दर, दैट इज CH3 CO CH3, कितने कार्बन है? 1 2 3, तो ये बन जाएगा प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड, कीटोन। कीटोन के बाद जो नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक, एज वी ऑल नो कार्बोक्सिलिक में COOH, कार्बोक्सिलिक में कौन सा ग्रुप होता है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? तो वो होता है COOH, ठीक है, COOH। तो अब एक एक करके हम इन्हें भी देखेंगे। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप कौन सी क्लास है, जनरल फॉर्मूला और एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे। तो सबसे पहले दिख रहा होगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सी क्लास से है? एल्कीन से है, जिसका जनरल फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया था, वो था CnH2n, और एग्जाम्पल ये। आफ्टर दैट कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या है? एल्काइन, दैट इज CnH2n-2, ठीक है। अब देखते हैं एक्स। एक्स का क्या मतलब है? एक्स का मतलब है यहाँ हेलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सारे क्या हैं? हेलोजन है, जिन्हें हम कहते हैं हेलो एल्केन्स, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है RX। अगर ये है तो इसका मतलब है ये हेलोजन की बात हो रही है।
हेलोजन कोई सा भी होगा, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ठीक है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इनके लिए हम यूज करते हैं CH3Cl, ठीक है। आफ्टर दैट OH, अभी हमने डिस्कस किया था अल्कोहल, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है ROH, एग्जाम्पल CH3OH। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड OH, दैट इज एल्डिहाइड, ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला ये है और एग्जाम्पल हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है C डबल बॉन्ड O, कि दोनों साइड क्या जुड़े हुए, अल्काइल ग्रुप CH3, C डबल बॉन्ड O, C2H5, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O, R, ठीक है। कार्बोक्सिलिक COOH, कार्बोक्सिलिक क्या होता है COOH, तो जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या है OH, तो दैट इज कार्बोक्सिलिक, दैट इज एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड को और हम क्या कहते हैं, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इन्हें कहते हैं इथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये एसिड, तो ये होता है विनेगर में, ठीक है। C डबल बॉन्ड दैट इज एस्टर, जिसका जनरल फॉर्मूला है ये, और एग्जाम्पल ये, ठीक है। अभी कुछ स्टेप्स हैं कि कैसे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है। अभी हमने हाइड्रोकार्बन और उसके टाइप स्टडी करे, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप भी देखे, फंक्शनल ग्रुप आपको नेमिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम एक और टर्म जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी करी थी, आइसोमेरस, ठीक है। तो आइसोमेरस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। आ जाते हैं फिर से, तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द गिवन कंपाउंड। जैसे सपोज ये लिखा है CH3, CH2, 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 CH3, ठीक है। फिर मतलब फर्दर एक स्ट्रेट चेन है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे ना, क्या काउंट करोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करोगे। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक प्रेजेंट है तो उसके लिए हम मैथ यूज करते हैं, फिर ईथ, फिर 3 है तो प्रॉप, ये आपको पता होगा, ब्यूट पेंट, की बहुत बेसिक सी बात है, एक्सेप्ट ऑक्टेन डैट। तो ये सब हम, अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट यूज करेंगे, नो है तो नॉन यूज करेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर। आफ्टर दैट हमने ये भी डिस्कस कर लिया, अल्कोहल के लिए ये ध्यान रखना सफिक्स यूज करते हैं ऑल, इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज करते हैं अल, ठीक है। कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वन। कार्बोक्सिलिक के लिए हम करते हैं ओइक एसिड। हेलोजन के लिए क्लोरो, इसमें प्रीफिक्स यूज करते हैं क्लोरो, ब्रोमो। और डबल बोन के लिए सफिक्स इन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसी से आप नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर कंपाउंड सेचुरेटेड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सफिक्स इन, रूट वर्ड। बट अगर अनसेचुरेटेड है तो इन और आइन, इन और आइन, ठीक है। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं। प्रीफिक्स आइसो एंड न्यू रिप्रेजेंट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ 2 और कार्बन एटम रिस्पेक्टिवली एज अ साइड चेन। इफ द फंक्शनल ग्रुप इज नेम एज अ सफिक्स, तो फाइनल ई ऑफ एल्केन और एल्कीन और एल्काइन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अप्रोप्रिएट सफिक्स। ये नेमिंग है, आई थिंक आपको नेमिंग आती होगी, वरना हम किसी और क्लास में भी सीख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका दैट इज अ कंबक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो कंबक्शन रिएक्शन की जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, ऑल द कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन एंड टू गिव क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट, एंड हीट एंड लाइट आर रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसे हम कहते हैं कंबक्शन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल CH4 प्लस O2, तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट और प्लस लाइट। और जब इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इट मींस ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो कंबक्शन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, और एज वी ऑल नो जब हीट एनर्जी रिलीज, तो इट मींस ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो कंप्लीट कंबक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका तो कंप्लीट कंबक्शन हो जाता है, तो वो क्लीन फ्लेम देते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं तो उनका तो क्या हो जाता है, कंप्लीट कंबक्शन, तो वो तो क्या देते हैं, क्लीन फ्लेम देते हैं। बट जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कैसे देते हैं, येलो फ्लेम, जिनमें बहुत सारा ब्लैक स्मोक होता है, क्योंकि उनका कंप्लीट कंबक्शन नहीं होता है। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया वो किया कंबक्शन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो सब्सटेंस कैपेबल होते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में, द सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर। अब
कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कैपेबल होते हैं, वही हमने अभी कहा था कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कैपेबल होते हैं ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराने में दूसरे सब्सटेंस को, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उन्हें हम और क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन अ कंबक्शन रिएक्शन carbon compound are oxidized in the presence of oxygen. So combustion is generally an oxidation reaction. Is that clear? But सारी oxidation reaction, not all oxidation reaction are combustion reaction. सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबक्शन रिएक्शन नहीं होती है, और ऑक्सीडेशन जो होता है वो किसके उसमें होता है? कैरीड आउट बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अभी बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराने की दूसरे सब्सटेंस को, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये क्या है? ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज CH3 CH2OH। तो इसका क्या किया? ऑक्सीडेशन इसने फॉर्म किया CH3 COH प्लस H2O। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है थर्ड इज एडिशन रिएक्शन। थर्ड इज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन जिसमें रिएजेंट कंप्लीटली ऐड होता है दूसरे सब्सटेंस में, जिसमें रिएजेंट कंप्लीटली ऐड होता है दूसरे सब्सटेंस में बिना किसी छोटे मॉलिक्यूल्स को रिमूव किए हुए, जिसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। मतलब किसी भी चीज का क्या होना? ऐड होना। जैसे एग्जांपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना किसकी प्रेजेंस में? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें हाइड्रोजन का ऐड होना किसकी प्रेजेंस में? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करना, दैट इज एडिशन रिएक्शन। ये क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। जब इसमें किसे ऐड किया? हाइड्रोजन को ऐड किया किसकी प्रेजेंस में? तो निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में Ni। तो ये क्या फॉर्म हो गया? दैट इज CH3 और CH3, CH3 और CH3। तो इसमें क्या हो गया? एडिशन किसका हो गया? हाइड्रोजन का। इज दैट क्लियर? तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एल्कीन और एल्काइन, ये मल्टीपल बॉन्ड्स कंटेन करते हैं बिटवीन देयर कार्बन एटम। तो दे अंडरगो, इनमें एडिशन रिएक्शन होती है, और ये कैसी होती है? टू बिकम सैचुरेटेड इन नेचर। एग्जांपल ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हाइड्रोजिनेशन, द प्रोसेस बाय विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ट्रांसफॉर्म हो रहे हो किसमें? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। और ये जो प्रोसेस होता है हाइड्रोजन को ऐड करना अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स में ऑफ फैटी चेन, जैसे हाइड्रोजिनेशन का मतलब ही क्या है? कि हाइड्रोजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसमें? वेजिटेबल्स ऑयल में। ये क्या है? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और क्या देना? एक सैचुरेटेड कंपाउंड, दैट इज घी, जिसे हम कहते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएजेंट को रिप्लेस करना। ठीक है, तो a substitution reaction in which an atom or group of atom, functional group in the compound are replaced by another atom. जैसे एग्जांपल दैट इज मीथेन CH4 प्लस Cl2। और ये जो रिएक्शन है इसकी किसकी प्रेजेंस में होती है? ये होती है सनलाइट की प्रेजेंस में H न्यू। तो यहां से क्या किया? हाइड्रोजन रिमूव, ये फॉर्म हुआ CH3 Cl प्लस HCl। ठीक है, तो क्या फॉर्म हुआ? क्लोरोमीथेन। कि अंडर द प्रेशर ऑफ सनलाइट मीथेन ने रिएक्ट करा क्लोरीन गैस के साथ और प्रोड्यूस किया क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? अब आफ्टर दैट इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड एक ऐसे केमिकल्स है जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड अत्यधिक महत्व के रसायन है जिनका उपयोग जो है हम डे टू डे लाइफ में अलग अलग पर्पसेस के लिए करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इथेनॉल। ठीक है, तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, जिसे हम अल्कोहल कहते हैं, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, जिसे मेडिसिन वगैरह में भी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। एक तरह का गुड सॉल्वेंट है, वाटर में सॉल्यूबल है। इनटेक ऑफ प्योर इथेनॉल इज लीथल, मतलब एक तरह का कि जो प्योर इथेनॉल वो क्या है? एक तरह का खतरनाक है। अब कुछ इसके रिएक्शंस, जैसे पहली है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जब हम इथेनॉल को हीट कर रहे हैं 443 केल्विन पे, इसमें एक्सेस में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो इससे क्या फॉर्म हुआ? इथेनॉल से इथीन फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? इथीन। आफ्टर दैट सोडियम के साथ रिएक्शन, ये क्या है? इथेनॉल है,
जब इसने सोडियम के साथ रिएक्ट करा तो फॉर्म किया सोडियम इथोक्साइड। क्या फॉर्म किया? सोडियम इथोक्साइड। फिर ऑक्सीडेशन, जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? इथेनॉइक एसिड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? जब इथेनॉल, इंपॉर्टेंट है इसमें जो इंपॉर्टेंट था डिहाइड्रेशन और एक एडिशन रिएक्शन, और ये है एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, तो इथेनॉल ने जब रिएक्ट किया किसके साथ? इथेनॉइक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, फॉर्म किया इथाइल इथोनेट एंड वाटर। तो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ इस रिएक्शन से, ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसे हम कहते हैं एस्टर। फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड है और इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। और डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है? वाटर वेपर ऑफ इथेनॉल को पास कराते हैं कॉपर कैटालिस्ट से एट 573 केल्विन, तो ये फॉर्म करता है एसिटल डिहाइड। नेक्स्ट आता है इथेनोइक एसिड, जिसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है विनेगर में। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड को हम विनेगर कहते हैं। ठीक है, इसकी पंचेंट स्मेल होती है, थोड़ी गंदी सी होती है। ये भी एक गुड सॉल्वेंट है, बट इथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है। ठीक है, जिसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर इथेनोइक एसिड का वो होता है 290 केल्विन, और इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर एंड इन कोल्ड क्लाइमेट। और सिंपल इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो, ठीक है, ऑफ एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट या एसिडिफाइड पोटेशियम ट्राइक्रोमेट, तो ये क्या फॉर्म करता है? इथेनोइक एसिड। तो ये थी इसकी प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। अब उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड में। एक बार डिफरेंस क्या है? अभी हमने देखा इथेनॉल, ठीक है, और इथेनोइक एसिड जहां जहां इनका यूजेस है और एक दो इनकी रिएक्शंस देखें इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट अब हम जो लास्ट देखेंगे वो देखेंगे कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड में एक बार डिफरेंस क्या है। लेट्स सी आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जनरली सॉलिड्स होते हैं, ये सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेस भी। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड्स का हाई होता है, और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, बट इनसॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, बट सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे अल्कोहल। ऐसा क्लियर? तो अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। तो पहला है कि जब वेजिटेबल ऑयल को हम ट्रीट कर रहे थे हाइड्रोजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में? निकिल की प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट, और वो फॉर्म कर रहा था वेजिटेबल घी। तो दिस प्रोसेस शो, ये प्रोसेस किसमें दिखता है? तो ये एनोडाइजिंग रिएक्शन है। तो एनोडाइजिंग नहीं है, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है क्योंकि कुछ रिप्लेस नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है कि हायर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। ये होता है एडिशन रिएक्शन। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेन। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये किसका होता है? अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक। तो इनका आंसर आप हमें, ये हमने डिटेल डिस्कशन किया था, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट आता है कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोस्फेयर, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड और कॉल? इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड, की कौन सी स्टेटमेंट कार्बन कंपाउंड के रिगार्डिंग सही है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, या डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स? तो ये 2-3 क्वेश्चंस आप होमवर्क से सॉल्व करोगे और इनका आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मोस्ट ऑफ द कंप्लीट, हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने सारी क्लासेस इसकी देख ली होंगी, और नहीं देख लिया तो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम कंप्लीट कर चुके हैं और विद क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आप सारी क्लासेस देख रहे होंगे, और पीवाईक्यू भी हम साथ साथ सॉल्व करा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करा चुके हैं, और कुछ रह रहे हैं वो भी हम जल्दी सॉल्व करा ही देंगे। तो आई होप आपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको डेली वीडियोस मिल ही रही है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।